मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज आपको जो है बताते हैं प्रोनाउन। जो हमारे स्टूडेंट्स नाउन के जो वीडियो जो हमने बनाई थी और यूट्यूब पे अपलोड की थी और जिसमें बच्चों ने देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, तो उन्होंने अच्छे से उसको पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि उनको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन जब नाउन क्लियर हुआ होगा, हो जाएगा, तब आपको जो है प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपको बताते हैं कि प्रोनाउन है क्या। देखिए बहुत से बच्चे इसको डिफिनेशन समझ लेते हैं, डिफिनेशन रट लेते हैं और कहते हैं कि हमारा नाउन प्रोनाउन क्लियर हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाउन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक टॉपिक है जिसको हम क्लियर करेंगे, बताएंगे और आपके जो भी डाउट हैं बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखो प्रोनाउन है क्या। ये प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह है जो संज्ञा के स्थान पर बोले अथवा यूज किए जाए, प्रयोग किए जाए, वही वर्ड, वही शब्द क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। देखिए स्क्रीन पर मैंने जो है आपको बताया है, इसकी डेफिनेशन है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एग्जांपल है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम आपको एक स्टेटमेंट ले चलते हैं, उसमें समझते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन रीड्स इन माई क्लास, मोहन इज माई क्लासमेट, मोहन इज माई क्लास मॉनिटर। अब आपने देखा होगा बार बार मोहन आ रहा है, बार बार मोहन आ रहा है, जिसे ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा भद्दे है, हम लोगों को लग रहे हैं। अब इसको हमें सुटेबल सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या है, प्रोनाउन का यूज करना है। कैसे करना है। अब मोहन है, मोहन आपका क्या हुआ है, नाउन हुआ है। क्या हुआ, नाउन। मोहन हमारा क्या है, नाउन है। अब नाउन हुआ है तो हमें नाउन, जैसे मोहन हमारा क्या है, मेल है। अगर मेल के लिए हमें क्या यूज करा जाता है, सभी को पता होगा। मेल के लिए हमें ही का यूज करेंगे, तो मोहन के स्थान पर हम ही लाएंगे। मोहन, जहां जहां मोहन लिखा है तो क्या इसका ही का यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट जो भी नाउन के स्थान पर यूज करे जाते हैं, तो आई, वी, यू, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये आपके सभी क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है। और ये किसके स्थान पर यूज अथवा बोले जाते हैं, प्रोनाउन के स्थान पर। अब आपको बताते हैं इसके आगे प्रत्येक काइंड्स के बारे में, टाइप्स के बारे में पूरा डिस्क्राइब करके हम आपको एक एक क्लियर डाउट करेंगे। प्रोनाउन के जो सभी काइंड्स के और डिफिनेशन तो आप क्लियर हो चुकी होगी। अब आपको प्रोनाउन के काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको बताते चले कि प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं वो एक टाइप के प्रोनाउन होते हैं, जिसमें आपको सबसे पहला प्रोनाउन जो है आपका जो दे रखा है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन जो है इंक्लूड किए गए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आपको बताते चले कि फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो आई और बी होता है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू होता है और थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट है ही, सी, इट, दे और इट, ये आपके क्या है, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट। और जो भी नाम आ जाएंगे वो भी आपके थर्ड पर्सन में इंक्लूड किए जाएंगे। देखिए इसके बाद आता है आपका कंपाउंड प्रोनाउन। कंपाउंड प्रोनाउन आपके सीधे तौर से हम बिल्कुल समझ सकते हैं, जहां पे सेल्फ लगा है, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, ऐसे सेल्फ लगे हुए हैं, तो हम समझ जाएंगे हमारा कौन सा प्रोनाउन है, कंपाउंड प्रोनाउन। तो आपको ये भी बताएं कि कंपाउंड प्रोनाउन, थोड़ा सा डाउट इसमें ये है कि कंपाउंड प्रोनाउन दो प्रकार का होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक आपका आता है इंफैटिक प्रोनाउन। थोड़ा सा इसमें देखिए डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बहुत ही बारीकी डिफरेंस है, लेकिन सेंस को समझेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, आई किल्ड हिमसेल्फ, मैंने स्वयं को मार दिया, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है आई किल्ड एक टाइगर हिमसेल्फ, मैंने स्वयं बाघ, चीते को मारा या बाघ को मारा। तो इसमें दो सेंटेंस हैं। अब हमें ये पता करना है कि ये कैसे पता करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव है, इंफैटिक है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव होता सीधे तौर से खुद के ऊपर कोई कार्य हो, खुद के ऊपर, जैसे आई किल्ड हिमसेल्फ, मैंने स्वयं को मार डाला, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। आई किल्ड ए टाइगर हिमसेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मार डाला, ये इंफैटिक हो गया। मतलब खुद के द्वारा कोई दूसरे पर कार्य किया जाता है
तो वो आपका क्या होगा, इम्फैटिक होगा। और जो खुद सिर्फ और सिर्फ स्वयं खुद हो तो वहां पर आपका रिफ्लेक्सिव होगा। बस यही डिफरेंस है। तो नेक्स्ट आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इजी। क्यों? बिकॉज क्योंकि ये आपको इंडिकेट करने के लिए होते हैं, संकेत करने के लिए होते हैं, दिस दैट दीज दोज। ये आपके प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव है, जिनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि दिस दैट दी दो ऐसे शब्द दे रखे हैं तो समझ लो आपका प्रोनाउन संकेतवाचक होगा। इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके अलावा आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये भी दिस इज वेरी इजी, बहुत ही सरल है। इसको समझने के लिए somebody, nobody, someone, all ऐसे शब्द दे रखे हो किसी सेंटेंस में और प्रोनाउन पूछा जाए तो आप सीधे तौर से कह सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। फिर आपके आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आपका फिफ्थ पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव माने कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट माने वितरण करना, बांटना। इसमें भी बहुत ही आइदर और नाइदर, ऐसे आइदर, नाइदर और ईच, ये तीन शब्द, इनमें से कोई सा एक वर्ड दे रखा है तो हम सीधे तौर से समझ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद आता है रेसिप्रोकल। बहुत ही इसी, हम आपको बता रहे हैं इंग्लिश बहुत इजी है, लेकिन आपको इसको सेंस समझो। जैसे रेसिप्रोकल का मतलब ये है, इसमें दो प्रोनाउन आते हैं, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर आप समझ सकते होंगे, ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए होता है, दो व्यक्तियों के बीच के लिए। और आपका वन अनदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए इसका यूज होगा, वन अनदर का यूज होगा। ठीक है। अब आपका आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब ये है कि क्वेश्चन पुटअप हो। जब क्वेश्चन पुटअप होगा तो हम समझ जाएंगे प्रोनाउन वहां पे पूछा गया है, तो सीधे तौर से कहेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जिसमें आपका हु जैसे वर्ड दे रखे होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा तो हम समझ जाएंगे आपका कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। इसके अलावा आपका आता है रेटिंग प्रोनाउन। रेटिंग मतलब ही है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कुछ ऐसे आपको बताएं, इसमें दो सेंटेंस होंगे जो रिलेटिव होंगे, मतलब ऐसे रिलेटिव होंगे उससे संबंध होगा। ठीक है। तो संबंध ऐसे, मोहन ये गुड बॉय, मोहन मेरा अच्छा लड़का है, तो ही ये माई ब्रदर, भाई मेरा भाई है। तो इसमें जो ही शब्द है, जो मेरा भाई है, उसका रिलेशन है। मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, ही इज ए माई ब्रदर, भाई मेरा भाई है। रिलेशन, मोहन कौन है, मोहन मेरा भाई है, तो रिलेशन हो गया। तो ही की जगह पे इसको कंबाइन करेंगे, सेंटेंस को ऐड करेंगे तो ये आपको हु आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हु। जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, हु इज माई ब्रदर। तो हु जो शब्द आया है वो यहाँ पर रिलेशन को डिनोट कर रहा है। किसको कर रहा है, रिलेशन को डिनोट कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब सीधे सिंपल लैंग्वेज में हम बता सकते हैं, सिंपल स्टेटमेंट में बता सकते हैं कि अगर सेंटेंस को जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है, हु, हुज और व्हाट, ऐसे और भी बीच ऐसे वर्ड दे रखे हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है और प्रोनाउन पूछा गया है, तो आप सीधे तौर से एकदम कतई नो डाउट आप रिलेटिव प्रोनाउन में टिक लगा सकते हैं। ठीक है। अब आपको मैंने पूरा कोशिश करी है प्रोनाउन को, अब आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि कोई भी अगर पूछे पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के कितने भाग होते हैं, तो आप सीधे तौर से कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन के तीन भाग हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजिटिव। इसको हम कह सकते हैं, दूसरी और भाषा में कह सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसी के साथ साथ आपका कंपाउंड प्रोनाउन आता है। कंपाउंड प्रोनाउन में आपका जैसे हिमसेल्फ, देमसेल्फ, जिसमें सेल्फ लगा है तो आप समझ जाएंगे आपका कंपाउंड है। लेकिन कंपाउंड के भी भाग दो हैं, रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक। मैंने आपको इसमें अभी थोड़ी देर पहले बता चुके थे एग्जाम्पल के तहत भी कि इसमें डिफरेंस कैसे पता करेंगे। इसी के साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है, सबको हम समझ ही सकते हैं कि संकेतवाचक होता है, दिस इज बॉय, दैट दिस इज माई बुक, यहाँ पे दिस, दैट, दिस, दोज, हियर, दिस, ऐसे वर्ड आपके आते हैं तो आपका क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह से सब एक बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आपको ये अच्छे से बिल्कुल समझ में आया होगा कि आप इसको
अगर आपको इजी बनाना है, एक आपको बता रहे हैं कि मेरी एक ही वीडियो को आप देखते रहिए और इसका नोट्स प्रॉपर तरीके से घर पे बना लीजिए, जिसको आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल एग्जाम में आपको बता रहे हैं, बहुत से सीजीएल है, एसएससी है, रेलवे है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इनमें घबराना नहीं है। आपको बता रहे हैं कि आपको एक चीज और साथ साथ इसके बताते चले कि पार्टा स्पीच थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन इजी बहुत है। इजी जब होगा जब इसके सेंस को समझ जाएंगे, सेंटेंस के सेंस को जब समझ जाएंगे तो आपके क्वेश्चन कोई रॉन्ग नहीं होने वाला है, आपको इंग्लिश में पकड़ हो जाएगी। आप सेंटेंस में जो भी मिस्टेक होती है वो मिस्टेक नहीं हो, लेकिन कंडीशन ये है आपको जो है थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है,